नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। इस वक्त हम अशोक राजपथ पर खड़े हैं और आपको बता दें कि अशोक राजपथ पर डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास आज हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे होंगे किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री ने पहले पूजा अर्चना की है, उसके बाद शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 422 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें NIT से होकर के यहाँ पर कारगिल चौक तक ये फ्लाईओवर डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस फ्लाईओवर को लेकर जरा सुनिए आप। नितिन नवीन जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि आज ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास, और सच पूछिए तो सिर्फ शिलान्यास ही नहीं है बल्कि कार्यारंभ हो जाएगा। अब सब चीज़ की तैयारी है। ये थोड़ा पहले हम लोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच में कुछ समय लगा ताकि काम प्रारंभ कर सकें। सिर्फ इसको किसी तरह से शिलान्यास वाले कार्यक्रम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अगर काम प्रारंभ हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं पथ निर्माण विभाग को और उनके माननीय मंत्री को, नितिन नवीन जी को, कि अब ये काम शुरू होने वाला है। हमारे सभी साथियों ने, पदाधिकारी ने, माननीय मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी आप सब लोगों को जानकारी दी है। अभी ज़रा सोच लीजिए क्या हाल है। भाई हम लोग तो यही न पढ़े हैं, पटना विश्वविद्यालय में ही ना, साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। अब बाद में जब अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे तो हमारे अनुरोध पर ये जो आप सबको मालूम है कि जो पूरा का पूरा ये बन गया साइंस कॉलेज, तो ये सब चीज़ जो साइंस कॉलेज को जो परिणत कर दिया गया, अब किस प्रकार से हो गया है। अब वो तो साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब पहले उतनी भीड़ नहीं रहती थी। हम लोग तो चलते रहते थे बराबर, न उतनी आबादी थी न उतनी भीड़ थी। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरह से आप समझ रहे हैं, और ख़ास कर से जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है 2005 से, उसके बाद से कितनी सुविधाएं दी गई हैं और उन सुविधाओं के चलते आवागमन कितना हुआ, व्यापार कितना बढ़ा, लोगों ने अपने भवनों का कितना निर्माण कराया है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो आवागमन है, आने जाने में जो भीड़ बढ़ती चली जा रही, अब लोगों को काफ़ी दिक्कत होती। तो इसी को देखते हुए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो PMCH को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में लाने का विचार कर रहे थे बहुत दिनों से, और इसके लिए बात करते रहे, विचार करते रहे, लोगों से परामर्श करते रहे, लोगों का सुझाव दीजिए, और आप जानते हैं कि अब तो उसका कार्यारंभ हो गया। आप समझिए कि 5400 की क्षमता उसकी होगी, और ये इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा PMCH। तो आप समझ लीजिए कि PMCH में लोग जो आएंगे तो उनको इस तरह से अगर यही सड़क रह जाए तो आने जाने में कितनी दिक्कत होती। और इसके आगे जो पटना सिटी जाने के लिए जो दिक्कत थी, तो हम लोगों ने जो शुरू किया JP गंगा पथ का निर्माण, कई साल पहले से शुरू कर दिया। अब उसका और विस्तार हो रहा है और उसके लिए और ज़्यादा कैबिनेट ने पैसे की स्वीकृति दे दी है। जल्दी से जल्दी वो बन जाएगा। जो जाने में दिक्कत होती थी वो उसी तरह से फ्लाईओवर पर किस प्रकार से लोग आ पाएंगे। और जब यहाँ के अस्पताल के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया और यहाँ जो भीड़ रहती थी, तो उसी समय ये हुआ कि भाई हम लोगों को यहाँ भी इसी तरह से फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नीचे तो चौड़ीकरण कर नहीं सकते, तो फ्लाईओवर कर सकते हैं। और फिर जब फ्लाईओवर की बात आई तो हुआ कि भाई फ्लाईओवर को भी तो एक बार में 4 लेन कर नहीं सकते हैं, तो इसको डबल डेकर करना पड़ेगा। डबल डेकर माने 2 तरफ से उसको ऊपर करना है। इसको तो भी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहाँ से वहाँ जाना
जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक और उधर से इधर आना। तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है और उसके साथ पीएमसीएच को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों है डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2 जगह पर। और जो जेपी गंगा सेतु है उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पीएमसीएच में लोग इलाज के लिए आएंगे तो किस तरह से उनको आने जाने में सहूलियत होगी। और उसी प्रकार से जब ये बन जाएगा डबल डेकर फ्लाईओवर तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी सहूलियत होगी नीचे। जब किसी को भी आगे जाना है, बीच में जाना हो तो नीचे से जाएगा, लेकिन किसी को आगे जाना है तो वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके चला जाएगा। तो इसी के लिए किया गया, क्योंकि यहाँ पर तो नीचे चौड़ीकरण संभव नहीं था। जिस तरह से भवनें हैं, एक तरफ यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ आप जानते हैं लोगों के अपना आवास है, तो यहाँ तो संभव ही नहीं है कि इसका चौड़ीकरण हो सकता है। तो आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना, जिन्होंने इस फ्लाईओवर को लेकर के अपनी सारी बातें कही है, किस तरीके से बनाया जाएगा इसको लेकर के पूजा अर्चना भी उन्होंने की थी, उसके बाद शिलान्यास किया है, तमाम बातें उन्होंने इस फ्लाईओवर को लेकर के कही है। फिलहाल आप बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।